फैशन या टीवी इंडस्ट्री एक ऐसी चकाचौंध इंडस्ट्री है कि जो भी इसके अंदर जाता है इसकी दुनिया में खोकर सब कुछ भूल जाता है। आज हमारे मुआशरे की एक बड़ी तादाद शोहरत और दौलत के चक्करों में ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में जाने की ख्वाहिश रखती है बल्कि इसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे अदाकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने पहले तो ग्लैमर इंडस्ट्री को अपना सब कुछ समझते हुए इसको अपना लिया, मगर जब अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी तो उन्होंने दौलत और शोहरत हर चीज को खैर आबाद कह दिया। नंबर 1, सनम चौधरी। सनम चौधरी का मशहूर खूबसूरत अदाकारा से इस्लाम की तरफ तक का सफर काफी हैरान कुन है। सनम चौधरी 27 जुलाई 1991 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में पैदा हुई। बालिग होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और पाकिस्तान के शोबिस इंडस्ट्री को पेशे के तौर पर अपना लिया। अपनी बेहतरीन अदाकारी और मासूम चेहरे की बदौलत सनम चौधरी जल्द ही पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गईं और उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर ड्रामों में हिस्सा लिया। इनकी अदाकारी का सफर यूं ही जारी था कि एक दिन अचानक उन्होंने अपनी तमाम सोशल मीडिया पोस्ट और तमाम तस्वीरों को डिलीट कर दिया और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया कि आज के बाद वो किसी भी ड्रामों वगैरह में काम नहीं करेंगी और वो इस्लाम के लिए शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ती हैं। सनम चौधरी का कहना था कि मैंने ड्रामा इंडस्ट्री में अंत तक मेहनत की, मैं कामयाब भी रही और मैंने बेस्ट एक्ट्रेस होने का अवार्ड भी हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे दिली सुकून हासिल ना हो सका। लिहाजा जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तर्ज के मुताबिक ढाला है, मेरी ज़िंदगी में अब सुकून है और मैं काफ़ी मुतमईन फील करती हूँ। नंबर 2, सना खान। सना खान चंद साल पहले भारत की टॉप अदाकारों में से एक थीं, जो कि फिल्मों में अपने बोल्ड सीन की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थीं। सना ने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रखे हैं। उन्होंने टोटल 14 फिल्में की, मगर इस अरसा में भारत में अपने फैंस के दिल जीत लिए। लेकिन इनकी जिंदगी में एक अहम तरीन मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने अचानक से फिल्म इंडस्ट्री को खैर आबाद कहने का ऐलान कर दिया। सना खान ने 8 अक्टूबर 2020 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने करियर के दौरान मुझे काफ़ी शोहरत, दौलत और इज्जत मिली, जिसके लिए मैं अपने फैंस की काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं दिली सुकून से अभी भी काफ़ी दूर हूँ। इसलिए मैं ये ऐलान करती हूँ कि मैं शोबिस इंडस्ट्री को छोड़कर अपने दीन और इंसानियत की खिदमत पर चलूँगी। आज सना खान मुफ्ती अनस के साथ शादी करके मुकम्मल तौर पर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हैं और हज और उम्रा की सादत भी हासिल कर चुकी हैं। नंबर 3, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक हिंदू घराने में पैदा हुए। साल 1947 में पार्टीशन के बाद विनोद अपनी फैमिली के साथ भारत के शहर मुंबई में शिफ्ट हो गए। भारत जाने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए ट्राई की और साल 1970 से 80 की दहाई तक वो भारत के सबसे बेहतरीन अदाकार के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर थे तब साल 1982 में उन्होंने एक ऐसा फैसला किया कि जिसने पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को हैरत में डाल कर रख दिया। विनोद खन्ना ने दिली सुकून हासिल करने के लिए रूहानियत को अपना लिया और अपने गुरु रजनीश पुरम के पास अमेरिका चले गए। विनोद खन्ना 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में वफात पा गए। नंबर 4, ज़ायरा वसीम। ज़ायरा वसीम वो भारतीय अदाकारा हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म दंगल में अपनी अदाकारी और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, जिसने काफ़ी कम उम्र में उनकी शोहरत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दंगल के बाद इनके पास फिल्मों की एक लाइन सी लग गई और अब इनके पास दौलत और शोहरत किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। मगर पूरी दुनिया से इनके फैंस उस वक्त हैरान रह गए जब 29 जून 2019 को ज़ायरा ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की,
جس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آج سے 5 سال پہلے میں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا اور یقیناً میں ایک بڑے ایکٹریس بننا چاہتی تھی، مگر اب شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد مجھے یہ احساس ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتی تھی۔ میں ان سب سے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ فلموں کی رنگینیوں نے مجھے اپنے دین اور اپنے رب سے دور کر دیا ہے، لہٰذا میں اب واپس اپنے دین پر فوکس کروں گی جس سے مجھے دلی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ نمبر 5، دیپیکا ککر۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد اس کو اسلام کے لیے چھوڑنے والے لوگوں میں ایک نام دیپیکا ککر کا بھی ہے۔ دیپیکا ککر پیدا تو ایک غیر مسلم کے طور پر ہوئی، مگر اپنے ایک کو ایکٹر شعیب ابراہیم سے شادی کے بعد انہوں نے سال 2018 میں اسلام قبول کر لیا۔ شادی اور قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنا نام دیپیکا ککر سے تبدیل کر کے فائزہ ابراہیم رکھا۔ دیپیکا ککر 6 اگست 1986 کو بھارتی شہر پونا میں پیدا ہوئیں، جو کہ کئی بڑے بڑے ریئلٹی شوز کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ بگ باس سیزن 12 کی ونر بھی رہ چکی ہیں۔ دیپیکا ککر کا اسلام قبول کرنا ان کے فینس کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ کافی مطمئن فیل کرتی ہیں اور یہ ان کی فیملی کا پرسنل میٹر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی شوبیز انڈسٹری میں سرگرمیوں کو لمیٹڈ کر دیا اور اپنے کئی انٹرویوز میں انہوں نے شوبیز انڈسٹری کو خیر آباد کرنے کی طرف بھی اشارہ دے رکھا ہے۔ نمبر 6، مہذبی صدیقی۔ مہذبی صدیقی بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے دین کے لیے شہرت اور دولت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مہذبی صدیقی نے بگ باس سیزن 11 میں حصہ لیا، جس سے ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ بگ باس کے بعد ان کے پاس فلم انڈسٹری سے آفرز کی ایک لائن لگ گئی اور جلد ہی وہ ایک مشہور اداکارہ بن گئیں۔ انہوں نے کئی بڑے بڑے بھارتی پروجیکٹس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، مگر جلد ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ جو یہ کر رہی ہیں وہ ان کی آخرت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی احساس کی وجہ سے ایک دن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے وہ حجاب پہنیں گی اور دین پر چلیں گی۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 2 سالوں سے وہ تھکاوٹ کا شکار ہیں اور بے سکونی اور غیر مطمئن فیل کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ جس سے میرے دل کو سکون مل سکے، اس لیے میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ میں آج سے فلم اور شوبیز انڈسٹری کو چھوڑتی ہوں۔